हर देश की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। भारत की कुछ और है तो वही अमेरिका, चाइना और बाकी देशों की कुछ और विशेषताएं हैं। लेकिन आज हम बताने वाले हैं जापान जैसे शांतिप्रिय देश की कुछ खास बातों को। यहाँ की तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन और टेक्नोलॉजी तो सबकी जुबान पर ही होती है, लेकिन आज हम कुछ अनोखी बातों को बताने वाले हैं जो शायद किसी और देश में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कार्तिक बिष्ट आ गया हूँ कुछ ऐसी ही अमेजिंग वीडियो लेकर। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो हम आपके सामने फिर ला सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला नाम आता है। जब कभी हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले उस जगह का पता लेते हैं और लोगों से पूछते हैं कि इस जगह का नाम क्या है। लेकिन हम बता दें तो जापान में ज़्यादातर गलियों का कोई नाम नहीं है, बल्कि वहाँ सड़कों और गलियों के नाम होने के बजाय ब्लॉक नंबर दिए होते हैं और ब्लॉक सड़कों के बीच में जगह छोड़ देते हैं। यानी यहाँ लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कौन सी गली में रहते हैं, गली नंबर 5, 6, 7 या फिर कोई और। इस तरह अगर हम कहें तो जापान में किसी भी जगह के पते में सबसे पहले शहर आता है, फिर जिला और उसके बाद दिया हुआ ब्लॉक नंबर होता है और इसी ब्लॉक नंबर के द्वारा लोग अपने अपने पतों तक पहुंचते हैं। इस प्रकार वहां पता लिखने का तरीका बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। ट्रेन लेट होना, चाहे वह बुलेट ट्रेन हो या कोई और ट्रेन, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ सबकी आदतों में शुमार है 1, 2 से 4 घंटे ट्रेन लेट होते देखना। लेकिन यही ट्रेन अगर जापान में कुछ सेकंड भी लेट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, यानी यह अखबारों की हेडलाइन तक बन सकती है। बात 2017 की है, जब जापान में सिर्फ 20 सेकंड ट्रेन लेट हुई थी और यह न्यूज़ इतना बड़ा इशू बन गया कि रेलवे को लोगों से ऑफिशियली माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ के लोग समय की बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं। जापान की जो सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन है जिसका नाम शिंकनसेन है, उसका आज तक का लेट होने का रिकॉर्ड सिर्फ आधा मिनट का है। इस प्रकार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग टाइम को लेकर कितने पंक्चुअल है। ट्रेन में 1 या 2 मिनट की देरी किसी भी देश के समाचार में हेडलाइन नहीं बन सकती। जापान की एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को पहले ही क्लास से सफाई करना सिखाया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ के बच्चे आपस में मिलजुल कर सारे काम करते हैं और साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं। भारत की बात की जाए तो यहाँ सफाई में कमी की सबसे बड़ी वजह है लोगों का व्यवहार। दरअसल हमारे यहाँ वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल ज़्यादातर स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर देशों में इसकी संख्या बहुत ही कम है। लेकिन अगर बात जापान की हो तो वहाँ सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन होने के लिए वह देश जाना जाता है। वहाँ हर 23 लोगों पर एक वेंडिंग मशीन है। इसके पीछे का कारण यह है कि जापान में लोगों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है और रिटेल शॉप खोलने के लिए जगह की कमी है और बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है इस वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करना। इसलिए वहाँ के लोगों के बीच वेंडिंग मशीन का होना आम बात है। वहाँ के लोग इन मशीनों से जुराबे, सर्जिकल मास्क इत्यादि जैसे सामान भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, जापान ऐसा देश है जहाँ आज भी लिफ्ट को मैनेज करने के लिए लिफ्टमैन और लिफ्ट गर्ल्स मौजूद रहते हैं। बात अगर भारत या फिर किसी बड़े देश की बात की जाए तो वह लिफ्टमैन या लिफ्ट गर्ल्स को रखना नहीं चाहते। वह नहीं चाहते कि इन्हें रखकर एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए। लेकिन जापान में आज भी डिपार्टमेंट स्टोर या फिर बड़े बड़े होटल्स में लिफ्ट को मैनेज करने के लिए अलग से लोगों को रखा जाता है और उन्हें सैलरी भी दी जाती है। आज भी लोग जापान को कुछ अलग अलग सुविधाएं देने के लिए याद करते हैं। जहाँ कई देशों में किसी भी ऑफिस में नौकरी करने के दौरान सोना बहुत ही गलत माना जाता है और इसे इसके कारण लोगों की नौकरी तक छिन सकती है, तो वही जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसे मेहनती समझा जाता है और उसके बारे में यह धारणा बनती है
कि ज़्यादा काम करने की वजह से उसे नींद आ रही है। वहाँ इस चीज़ को लोग इन्म्यूरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको जापान में कुछ ऐसी अनोखी चीज़ भी देखने को मिल जाती है जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा हो। जापान में 1969 में एक कैप्सूल होटल बनाया गया था जिसमें बहुत छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, जहां हर कमरे में सिर्फ एक आदमी आराम से पूरी सुरक्षा के साथ सो सकता है। यह कमरा इतना आरामदायक होता है कि यहाँ रहने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर शराबी लोग तक पहुँचते हैं। जापान में ज़्यादातर लोग यानी लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेशन पर जो भीड़ होती है उन्हें एडजस्ट करने के लिए वहां अलग से पुशर रखे जाते हैं। इस तकनीक को जापान में ओशिया कहा जाता है, जिसका मतलब ही होता है धक्का देकर लाइन में लगाना। जापान में स्टेशनों पर मौजूद इस पुशर की जिम्मेदारी होती है कि सभी ट्रेन से जाने वाले मुसाफिर ट्रेन में सवार हो जाए और कोई भी मुसाफिर दरवाज़ों के बीच में ना फंसे, और इससे इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि लोगों को चोट ना पहुंचे। इसके द्वारा लोगों को बिना चोट पहुंचाए कैरेज में चढ़ा दिया जाता है। जब भी लोग ट्रेन में सवार हो जाते हैं तब इस पुशर के इशारे से ही ड्राइवर ट्रेन को स्टार्ट करता है। जापान की यह बेहद ही अनोखी चीज़ जो शायद दूसरे देशों में ना मिले, आपको बता दे तो वहाँ एक बेहद खास तरीके के तकिए का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकिया लोगों को अकेला महसूस नहीं होने देता। यह तकिया महिला के शरीर और पुरुष के शरीर के आकार का होता है, जिन्हें लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खरीदते हैं। इस तकिए की एक खास विशेषता यह है कि पुरुषों की बॉडी की तरह वाला तकिया सुबह होने पर एक अलार्म क्लॉक का भी काम करता है, जिसमें सुबह होते ही यह अलार्म क्लॉक की तरह वाइब्रेट होकर आपको जगाता है। इस तकिए की वजह से भी जापान बाकी देशों से भिन्न है। दोस्तों, इस तकनीक का नाम है बेबी मॉप, जिसे बच्चे को पहना दिया जाता है, और जैसे जैसे बच्चा फर्श पर रेंगता है वो यह चलता है, फर्श चमकने लगता है, और साथ ही यह बेबी मॉप जम्स का भी सफाया करता है। सुनने में तो यह बहुत ही हैरान कर देने वाला लगता है कि कोई अपने बच्चे को पोछे में बदल दे, लेकिन यह सच है जो सिर्फ जापान जैसे देशों में ही संभव है। दोस्तों, जापान में बड़े से लेकर बच्चे और बूढ़े हर एक व्यक्ति सफाई को लेकर बहुत ही सचेत रहते हैं। वहाँ के लोग ही अपने घरों को अलग अलग जोन्स में बांट देते हैं, जिसमें साफ और गंदे अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सब के बीच लोग यह भी देखते हैं कि हर जगह पर सफाई बनी रहे, और सफाई बनाए रखने के लिए वहाँ के लोग अलग अलग चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए वहाँ के लोग टॉयलेट, लिविंग रूम, बेडरूम या फिर बाहर जाने के लिए अलग अलग चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के ज़्यादातर रेस्ट रूम में भी इस नियम का सख्ती से पालन किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको जापान से जुड़ी कुछ अनोखी बातें, कुछ अनोखी तकनीकों के बारे में बताया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।